इतने आग बबूला क्यों है? बताया जा रहा है कि आजम खान का पारा बहुत हाई है। यहां हसन साहब कह रहे हैं बेइज्जती हो रही है उनकी समाजवादी पार्टी में। अखिलेश यादव क्या किसी की नहीं सुन रहे? जब शिवपाल यादव निकलेंगे, आजम खान को मनाएंगे, ये खबर सामने आ रही है कि ऐसा होने वाला है। खबर यह भी है कि अगर शिवपाल से भी नहीं माने तो फिर डिंपल भी जा सकती हैं आजम खान को मनाने। लेकिन आजम इतने आग बबूला हैं क्यों? अखिलेश के पास रास्ते क्या बचे हुए हैं? सवाल पब्लिक का की ये दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। अखिलेश और आजम में क्यों पड़ी फूट? क्या आजम एपिसोड से एसपी में होगी टूट? आजम को मनाने के लिए अखिलेश परिवार एकजुट। नहीं माने आजम तो क्या बदल जाएगा मुस्लिम वोटों का रूट? इन्होंने बहुत गलती करी, इनको आजम खान से माफी मांगनी चाहिए अखिलेश को। देखो अपने गढ़ में तो प्रत्याशी अच्छा ही होना चाहिए। अब आप ऐसा चेहरा खड़ा कर रहे हैं जैसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। हमारे नेता अखिलेश जी है, अखिलेश जी की तरफ है। टाइम तो देखो अखिलेश की माने। अखिलेश यादव बहुत टेंशन में हैं। जेल में बंद आजम खान का मूड खराब है। न पार्टी कमजोर हुई है, न पार्टी टूटी है, न पार्टी में विभाजन हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ये एक वैचारिक मतभेद है जो सामने आया है, जो बहुत पहले समझ लिया गया था कि ऐसा हो सकता है। जो समझदार लोग हैं, पार्टी के दूरदर्शी लोग हैं, उन्हें इस बात का एहसास था ये दिन आएगा। बहुत अर्ली होगा ये कहना कि किस चीज़ से फायदा और किससे नुकसान होगा, लेकिन हाँ, एक शख्स से नुकसान बहुत हो गया। समाजवादी पार्टी के अंदर हंगामा मचा है, अंदर खाने टूट फूट मची है। आखिरी वक्त में उम्मीदवारों के नाम पर काटकूट चल रहा है। मुस्लिम वोटरों को मन में अजीब सी उलझन है। कार्यकर्ताओं में उहापोह है। किसको अपना जाने, किसकी बात को माने, आजम खान को या फिर अखिलेश यादव को? सबसे बड़ी परेशानी यूपी की उन सीटों पर है जहां मुस्लिम वोटरों का वर्चस्व है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की चुनौती हार के मझधार से पार पाने की है, अधिक से अधिक सीटों पर जीत पाने की है। वहीं आजम खान के सामने चुनौती अपना दबदबा बनाए रखने की है, मुस्लिमों के रहनुमा बने रहने की है। सबसे बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप को डेवलप होने से रोकने की है। अखिलेश और आजम के बीच क्लेश है तो इसकी वजह है उम्मीदवार और पार्टी सिंबल। पश्चिमी यूपी की मुस्लिम बहुल सीटें दोनों के बीच मल्ल युद्ध का मैदान बना दिख रही हैं। सियासी दंगल तो बीजेपी के साथ तय है, लेकिन आजम और अखिलेश के बीच अखाड़ा खुला तो समाजवादी पार्टी में ही दो फाड़ जैसी नौबत आ जाएगी। अंदर खाने की जंग के पहले राउंड में आजम खान पर भारी पड़े अखिलेश यादव। आजम को उनके ही आंगन में मात मिली है। सीतापुर जेल में बंद आजम खान को यह बड़ा झटका माना जा रहा है। रामपुर से आजम खान के पसंदीदा प्रत्याशी आसिम रजा का नामांकन रद्द हो गया है। दरअसल आसिम रजा ने बुधवार को समाजवादी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उन्हें फॉर्म ए और बी नहीं मिला, लिहाजा नॉमिनेशन उनका कैंसिल हो गया है। कहा जा रहा है कि इससे अखिलेश यादव के उम्मीदवार इमाम मुहिबुल्लाह नदवी का रास्ता साफ हो गया है और इसे आजम खान को मात के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी में तो हमने ही डाला है और माननीय अध्यक्ष जी ने जो टीम भेजी थी वही हमारे साथ गई। उन्होंने ही जाके हमारा पर्चा जो है वो दाखिल कराया, नॉमिनेशन कराया। तो मैं समझता हूँ कि हम ही जो है समाजवादी के इकलौते नॉमिनेशन ऑफिशियली। उनके बारे में हमें मालूम नहीं, कुछ मालूम नहीं। समाजवादी तो एक परिवार की तरह इकट्ठी है। आपसे पहले भी एक व्यक्ति सब बातें 30 के बाद होंगी। नॉमिनेशन प्रोसेस चल रहा है, 30 तारीख को फाइनल होगा, उसके बाद बहुत सी बातें होंगी। अच्छा, एक और व्यक्ति आए थे समाजवादी पार्टी से। अरे मैं कह रही हूँ गौर आ जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। रामपुर के क्लेश का तो अब दी एंड हो गया है, लेकिन मुरादाबाद में आजम की प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई है। अखिलेश यादव ने पहले एसटी हसन को मुरादाबाद के लिए हरी झंडी दिखाई,
लेकिन आखिरी वक्त में आजम खान के कहने पर एसटी हसन की जगह रुचि वीरा को पार्टी की तरफ से सिंबल जारी कर दिया गया। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने मुझे सबसे पहले टिकट दिया था और टिकट के बाद मैंने नॉमिनेशन भी कर दिया था। अब मुझसे ये कहा गया था कि वक्त कम है, जल्द से जल्द नॉमिनेशन करा दिया जाए। अखिलेश यादव जी ने मेरे पर भरोसा हमेशा करा और मैं कभी उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां ऐसी होती हैं, कुछ दबाव ऐसे होते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत संस्कार वाले व्यक्ति हैं और बड़ों की इज्जत, छोटों से प्यार उनका रहा है, चाहे उसमें उनका नुकसान हो जाए। तो लगता यही है कि उनके ऊपर कुछ ऐसा दबाव आया जिसको वो अवॉइड नहीं कर सके और दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पे उतार दिया गया। रामपुर में अखिलेश के पसंदीदा प्रत्याशी मुहिबुल्लाह नदवी की दावेदारी पक्की हो गई है। वहीं मुरादाबाद में आजम खान के सुझाए उम्मीदवार की जगह रुचि वीरा का रास्ता साफ हो गया है। सवाल है कि क्या अखिलेश वर्सेस आजम का पहला राउंड 50-50 पर टाई हो गया है। सवाल सिर्फ रामपुर और मुरादाबाद सीट का नहीं, यूपी में मुस्लिम वोट बैंक के सियासी समीकरण को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यूपी की करीब 26 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय करने में रोल निभाते हैं, लेकिन अखिलेश और आजम के बीच क्लेश कहीं इससे आगे का है। आजम की कोशिश थी कि अखिलेश यादव या उनके परिवार को कोई मेंबर रामपुर से चुनाव लड़े। अगर ऐसा रहता तो रामपुर की बागडोर दोबारा वापस लेने में दिक्कत नहीं होती। अब अखिलेश के इमाम मुहिबुल्लाह को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद से रामपुर के मुसलमानों के सामने आजम के अलावा एक दूसरा विकल्प भी हो गया है और ऐसे में रामपुर में दूसरे लीडरशिप के उभार के बाद कहीं न कहीं आजम खान के सामने जो रसूख का संकट है वो खड़ा हो गया है और ये बात आजम खान को शायद मंजूर नहीं है और बताया ये जा रहा है कि पूरे फसाद की जड़ यही है। अखिलेश और आजम के बीच सीतापुर जेल में मुलाकात हुई। जेल में ही लंबी बात हुई। 24 के चुनावी दंगल के दांव तय हुए। बीजेपी को मात देने के लिए मंथन हुआ, लेकिन पर्चा दाखिले के आखिरी दिन दोनों के बीच ही दंगल शुरू हो गया। अब नाराज आजम को मनाने की कमान अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने अपने हाथ में ले ली है। खबर है कि अब आजम खान को मनाने शिवपाल सीतापुर जेल में मिलेंगे। अगर आजम खान नहीं मानते हैं तो रामपुर की लड़ाई समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने वाली साबित हो सकती है। पहले आजम को मनाने अखिलेश मिलने गए, नतीजा आपके सामने है। अब डैमेज कंट्रोल और आजम खान को मनाने का जिम्मा शिवपाल यादव ने लिया है। अंदर खाने तो चर्चा यहां तक है कि अगर आजम शिवपाल से भी नहीं मानते हैं तो डिंपल यादव आगे आएंगी और चाचा आजम को मनाने का काम करेंगी। डिंपल यादव को आजम खान बहू मानते हैं। आजम क्लेश से पार्टी को दूर करने में डिंपल ट्रम्प कार्ड बन सकती हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से कद्दावर नेता रामगोपाल यादव से आजम खान की दूरियां किसी से छिपी नहीं। आजम खान की नाराजगी को लेकर मुस्लिम वोटरों के मन में क्या है? समाजवादी पार्टी के खाटी वोटर कहे जाने वाला मुस्लिम समाज आगे क्या फैसला लेगा? हम उन्हीं की ज़बानी वोट पैटर्न की कहानी सुनाएंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि आजम आगे और क्या क्या कदम उठा सकते हैं। वजूद की जंग छेड़े आजम खान अगर शिवपाल यादव और डिंपल की भी बात नहीं मानते तो फिर आजम खान के सामने खुद को सियासी दुनिया में मौजूद रखने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, इसे भी जान लेना जरूरी है। क्या आजम खान कांग्रेस का दामन थाम यूपी में पार्टी का मुस्लिम फेस बन सकते हैं, या फिर वो मायावती की पार्टी बीएसपी के साथ नई सियासी पारी की शुरुआत कर सकते हैं, या फिर समाजवादी पार्टी में ही अपनी शर्तों पर रहने के लिए अखिलेश यादव को राजी करने की राह पर आगे बढ़ेंगे? इन सभी सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आजम खान दे सकते हैं। लेकिन हालिया लड़ाई में आजम खान के सामने क्या अखिलेश यादव कमजोर पड़ गए हैं? ये सवाल जब एसटी हसन से किया गया तो उन्होंने जवाब क्या दिया, ये आप खुद सुन लीजिए। अखिलेश जी कोई कमजोर नहीं है, लेकिन उनके संस्कार ऐसे हैं। आजम खान साहब ने मुलायम सिंह यादव जी के दायां हाथ थे, फाउंडर मेंबर थे पार्टी के, और अखिलेश जी का बचपन उनके सामने गुजरा है। और नेताजी के जो संस्कार थे वो अखिलेश जी में भी हैं। वो उन संस्कारों की वजह से अपना नुकसान उठा लेते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं। इनसाइड स्टोरी यह है कि अखिलेश यादव पर आजम खान का दबाव था, इसीलिए मुरादाबाद सीट से एसटी हसन का टिकट काट दिया और रुचि वीरा को यहां से उम्मीदवार। इनसाइड स्टोरी यह है कि अखिलेश यादव पर आजम खान का दबाव था, इसीलिए मुरादाबाद सीट से एसटी हसन का टिकट काट दिया और रुचि वीरा को यहां से उम्मीदवार बनाया। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं यह फैसला समाजवादी पार्टी के लिए महंगा न पड़ जाए।
मुस्लिम वोटों को लेकर एसपी, कांग्रेस से लेकर बीएसपी और ओवैसी तक की नजर यूपी के मुस्लिम वोट बैंक पर है। अगर आजम खान के साथ अखिलेश यादव का तनाव वक्त रहते खत्म नहीं होता तो इसका आफ्टर इफेक्ट मुस्लिम वोटों के बिखराव में हो सकता है। ऐसे में रामपुर, मुरादाबाद के साथ आसपास की मुस्लिम बहुल सीटों अमरोहा, बदायूं, नगीना, आंवला और मेरठ पर असर पड़ सकता है। लेकिन अभी जैसा माहौल है उसमें मुस्लिम वोटर क्या सोचता है, आगे बढ़ने से पहले उसे जानना भी जरूरी हो जाता है। बीजेपी की बात क्यों नहीं करते? अगर आज के समय में आजम खान जैसे लोग बीजेपी की बात करेंगे तो हम लोगों के लिए बड़ी फख्र की बात होगी। तो अखिलेश के साथ है, अखिलेश के साथ ही रहेगा वो। उसमें तो ऐसे क्या है, राजनीति में होता रहता है, ये तो राजनीति है, ये तो होता रहता है। लड़ाई भी कभी तुमसे कभी हमसे, ये तो चलती रहती है। ये तो आपस की लड़ाई, कोई बात नहीं। हमारे नेता अखिलेश जी है, अखिलेश जी की तरफ है। तो आजम खान नाराज हो वो उनके अंदर की बात है, लेकिन हमारे जो नेता है वो अखिलेश जी है। हम अखिलेश जी के साथ रहे, अपने साथ ही जाना था। बातों को मतलब नहीं, लेकिन आजम खान तो मुस्लिम लीडर बताते हैं कुछ, तो बात है अखिलेश के साथ। बीजेपी को 19 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा टफ चैलेंज पश्चिमी यूपी में मिला था। वजह मुस्लिम वोटों का प्रभाव और आजम खान समाजवादी पार्टी के लिए मुस्लिम वोट बैंक का चेहरा बने थे। मगर अब तस्वीर बदल चुकी है। आजम खान जेल में है। आजम और अखिलेश में दो फाड़ वाली नौबत आ गई है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप के तौर पर मिल सकता है। यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है, लेकिन पश्चिमी यूपी में ये 26 से 50% तक है। 7 लोकसभा सीट पर 40% से भी ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। मुस्लिम वोटर 26 लोकसभा सीटों पर जीत हार तय करने में रोल निभाते हैं, जिसमें ज्यादातर सीटें पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी तक सिर्फ 4 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं, जबकि बीएसपी ने 7 मुसलमानों को टिकट दिया है। कांग्रेस ने यूपी की 2 सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। देखो, अपने गढ़ में तो प्रत्याशी अच्छा ही होना चाहिए। अब आप ऐसा चेहरा खड़ा कर रहे हैं जैसे कोई जानता नहीं पहचानता नहीं, तो ये तो गलत कर रहे हैं। जिस हिसाब से उनकी इज्जत हो रही है तो उन्हें छोड़नी चाहिए। देखो, कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतने अच्छे लीडर हो और आपको यह पूछा नहीं जाता किसी भी मामले में, तो क्या फ़ायदा ऐसे लीडरशिप का? ने ये बहुत गलत करा अखिलेश यादव ने। उससे इलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा और अखिलेश यादव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कभी भी अखिलेश यादव आजम खान के पक्ष में बोल ही नहीं। हालांकि उन्हीं की वजह से यूपी में बहुत दबदबा था। आजम खान की वजह से जितना मुस्लिम समाज था उन्हीं की वजह से जुड़ा हुआ था। आज आजम खान को उन्होंने ऐसा निकाल दिया जैसे दूध में से मक्खी। आजम खान के बगावती तेवर के बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या आजम खान अखिलेश यादव के साथ भी अपना आजमाया हुआ दाव प्रेशर पॉलिटिक्स का सियासी खेल शुरू कर रहे हैं, जैसा कि वो कभी मुलायम सिंह यादव के साथ अपनी बात मनवाने के लिए किया करते थे। जेल में बंद आजम खान पार्टी में अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं, लेकिन अखिलेश को अंदाजा है कि आजम खान के दिन अब पहले जैसे नहीं है। लिहाजा मुस्लिम बहुल सीटों की सियासी स्क्रिप्ट वो अपने मन मुताबिक लिखने में लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ वो आजम खान के साथ विवाद बढ़ाकर रिस्क भी नहीं लेना चाहते, क्योंकि सवाल सियासी भविष्य का है, चुनाव में जीत हार का है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।